सोचिए अगर देश की संसद में हर तीसरी सीट पर एक महिला बैठी हो, फैसले लेने में उनकी बराबर भागीदारी हो और देश की दिशा तय करने में भी महिलाओं की आवाज और मजबूत हो जाए, तो भारत की राजनीति कैसी दिखेगी? यही वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त देश की सियासत के केंद्र में है। क्योंकि महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है और इस बार मामला सिर्फ चर्चा का नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। करीब 13 दिन के ब्रेक के बाद संसद का बजट सत्र एक बार फिर से 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 3 दिन का होगा, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल। स्पीकर के अनुसार इस दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होंगे और मुख्य रूप से सरकारी काम ही लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या जरूरी है जिसके लिए ये खास सत्र बुलाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि आने वाले समय में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जा सके। आपको याद दिला दें कि साल 2023 में संसद के विशेष सत्र में इस कानून को पास किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी होगी। अब उसी कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाए जाने की चर्चा है। एक विधेयक जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा हो सकता है, परिसीमन कानून में बदलाव से संबंधित हो सकता है, और दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से संबंधित हो सकता है। यानी सरकार इस कानून को लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज करना चाहती है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है, सियासत गर्मा गई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि ये कदम चुनावी समय पर लिया जा रहा है, जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे चुनाव आचार संहिता से जुड़ा मुद्दा बताया। उनका कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसले चुनाव खत्म होने के बाद लिए जाने चाहिए थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक पत्र मिला था, जिसमें इस विषय पर बातचीत की बात कही गई। विपक्ष की ओर से मांग की गई है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि सभी दल मिलकर चर्चा कर सकें। 24 मार्च को कई विपक्षी दलों ने सुझाव दिया था कि ऐसी बैठक चुनाव प्रक्रिया के बाद कराई जाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी है और सत्र बुलाने का फैसला भी कायम रखा है। इसी को लेकर राजनीतिक बहस अब तेज हो गई। कांग्रेस इस सत्र को चुनावी समय से जोड़कर देख रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकार का जुड़ा मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि महिला आरक्षण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को मिलकर इसका समर्थन देना चाहिए। अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, परिसीमन की। अगर परिसीमन से जुड़े बदलाव आते हैं तो इसका असर देश के चुनावी ढांचे पर भी पड़ सकता है। हालांकि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अभी कोई भी आधिकारिक अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन इस बार चर्चा जरूर चल रही है। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन जैसे बड़े फैसले पर व्यापक चर्चा जरूरी है। अब सवाल यह है कि महिला आरक्षण लागू होने से क्या बदलेगा। अगर 33% आरक्षण लागू होता है तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, नीतियों में महिलाओं का नजरिया और मजबूती से सामने आएगा और राजनीति में संतुलन बना रहेगा। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं कि क्या यह आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है या जनगणना और परिसीमन के बाद ही होगा? क्या ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान होगा और इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन क्या होगी? ये सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद सत्र पर, जहां सरकार इस दिशा में अपना अगला कदम उठाने वाली है। एक तरफ सरकार इसे जरूरी और ऐतिहासिक प्रक्रिया मान रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे समय और तरीके को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच देश की करोड़ों महिलाएं एक उम्मीद के साथ देख रही हैं कि क्या इस बार उन्हें राजनीति में बराबर का मौका मिलेगा या फिर यह मुद्दा अभी और समय लेगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून रहेगा या सच में भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव बनकर सामने आएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।